हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। आपको केवल इस कथन की हेल्प से दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है। और आप जानते हैं कि दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। चलिए इसे लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। चलो दोनों की कीमत अपनी तरफ से x और y मान रहे हैं। माना नोटबुक की कीमत बराबर रुपया x मान लिया, ठीक है। और कलम की कीमत y मान ले रहे हैं। कलम की कीमत मान ले रहा है रुपया y। तब प्रश्नानुसार क्या कह रही है कंडीशन प्रश्न के अनुसार कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, अर्थात नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुणा कलम की कीमत। अब नोटबुक की कीमत मानी है तुमने x और कलम की कीमत मानी है तुमने y। तो यहां पर कलम की कीमत y लिख दी हमने, नोटबुक की कीमत को x लिख दिया। लेकिन ये अभी मानक रूप में नहीं है। मानक रूप होता है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, अर्थात दाईं तरफ 0 होना चाहिए। तो दाईं तरफ 0 करने के लिए हमें 2y को बाई तरफ लेना पड़ेगा। जब 2y को बाई तरफ लेंगे तो ये प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा, अर्थात इसको हम ऐसे लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 0। ये जो है ये हमारी रैखिक समीकरण हो गई दो चरों में। इसमें x और y दोनों चर हैं और ये कथन के अनुसार या प्रश्न के अनुसार हमने उसको रैखिक समीकरण के रूप में बदल दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। देखिए हमें इनको मानक रूप में बदलना है। मानक रूप हमें पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है और फिर इससे तुलना करके हमें a, b और c के मान भी बताने हैं जो कि वास्तविक संख्याएं होते हैं। चलिए सबसे पहला है 2x प्लस 3y और ये जो बराबर में दे रखा है 9.35 और ये आप देख रहे हैं 5 के ऊपर बार है। इसका मतलब आपको शायद ना पता हो, चलो मैं बता दे रहा हूँ। ये जो 9.3 और 5 के ऊपर बार है, बार का मतलब क्या है 9.3 5 जो है रिपीट हो रहा है, अर्थात 5 5 5 और इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इस चीज को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, यानी उसके ऊपर बार लगा दिए। जो संख्या रिपीट हो रही होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। इससे हम समझ जाते हैं कि ये जो जिस पर बार लगा हुआ है वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अब ये जो दाईं तरफ है, हमें दाईं तरफ 0 चाहिए। दाईं तरफ 0 लाने के लिए इसको बाईं तरफ लेना पड़ेगा। तो फिर ये प्लस का है, बाईं तरफ आके माइनस का हो जाता है, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम बाईं तरफ ला रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 9.35 बार और ये बराबर हो गया 0। अब इसकी तुलना हम इस समीकरण से कर दे रहे हैं। दी हुई रैखिक समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, चलिए तुलना करें तो a क्या है x का गुणांक और x का गुणांक यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमें a बराबर 2 मिलेगा
और बी बराबर क्या मिलेगा, बाई का गुणांक है 3, ये हमें मिलेगा 3। और सी बराबर क्या मिलेगा, देखो सी में चिन्ह भी लेना पड़ेगा हमें, चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9.35 बार। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है हमारा x माइनस बाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं, इस समीकरण को पहले हम ऐसा लिख ले रहे हैं कि 1/5 को अलग कर ले रहे हैं और बाई को अलग कर ले रहे हैं, माइनस का 10 इक्वल टू 0। यानी हम इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का कारण क्या है कि अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसी के नीचे लिख दे रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। चलिए तुलना कर दीजिए। तुलना करके a आपको क्या मिलेगा, x का गुणांक यहाँ पर क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है आपको, तो फिर आप 1 मान सकते हो अपनी तरफ से, कुछ नहीं है तो 1 है। तो a बराबर हो गया 1 और b बराबर हो गया 1/5 के साथ साथ माइनस भी लेना पड़ेगा, चिन्ह सहित लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/5 और c बराबर हो जाएगा माइनस का 10। तो ये ए बी सी के मान आ गए। इसको ये तो खुद ही मानक रूप में थी, बस हमने तुलना करके ए बी सी के मान निकाल दिए। चलिए अब अगला करते हैं। अब देखते हैं तीसरा है हमारा -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब 6 को बाई तरफ ले आओ, क्योंकि हमें दाई तरफ तो 0 चाहिए, तो दाई तरफ 0 चाहिए, तो इसके लिए हमें इसको बाई तरफ लाना पड़ेगा और बाई तरफ आगे ही माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये मानक रूप में हो गई। अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। अब तुलना करो, देखो a का मान कितना है -2 और b का मान कितना है 3 और c का मान कितना है -6। बस ये आंसर हो गया। नंबर 4 x बराबर 3y। दाई तरफ हमें 0 लाना है, दाई तरफ 0 लाने के लिए हमें 3y को लेफ्ट में लाना पड़ेगा और लेफ्ट में लाने के लिए माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0। अब इसकी तुलना भी किससे करोगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। देखिए a x का गुणांक और x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, अर्थात a बराबर हो गया 1 और b बराबर हो जाएगा माइनस का 3 और c अचर पद इसमें है ही नहीं और जो पद नहीं है वो 0 है, तो c बराबर क्या हो गया 0। ये हो गया हमारा आंसर, जो पद नहीं है उसे 0 मान लेंगे। 5वां देखिए 2x बराबर -5y। जो भी चीज दाईं तरफ दे रखी है उसको हमें बाईं तरफ लाना है, राइट हैंड साइड में 0 बनाना है। इसके लिए जब -5y को हम लेफ्ट में लाएंगे, बाईं तरफ लाएंगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस बदल के तो ये हो जाएगा +5y बराबर 0। अब इसकी तुलना भी हम मानक समीकरण से करेंगे, अर्थात ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। चलिए करिए, तो a का मान कितना मिल गया 2 और b का मान कितना मिल गया 5 और c अचर पद इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं था चौथे पार्ट में, इसमें भी नहीं है, तो फिर जो नहीं है उसको हम क्या मानेंगे 0 आंसर। अब देखिए अगला 5 हो गए और टोटल कितने हैं 8 हैं। अब देखिए छठा है हमारा 3x प्लस 2 बराबर 0। इसकी भी तुलना किससे करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। चलिए करते हैं, तो a का मान कितना मिलेगा हमें 3 x का गुणांक और b का मान कितना मिलेगा y का गुणांक, y तो है ही नहीं और जो नहीं है वो 0, तो y बराबर 0 हो गया और c है अचर पद कितना है 2, ये हमारा आंसर हो गया।
सातवां है y माइनस 2 इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, चलिए करिए तुलना। a का मान, a है x का गुणांक और x तो हमें दिख ही नहीं रहा है इसमें, जो नहीं दिख रहा है वो 0 है, और b है y का गुणांक, y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, अर्थात 1 हो गया, और c का मान अचर पद है -2, ये हो गया हमारा आंसर। और ये आखिरी पार्ट, ये है हमारा 5 इक्वल टू 2x। आप बहुत इसमें एक बात ध्यान से देखिए, 2x को इधर मत लाइए बल्कि 5 को उधर ले जाइए। वैसे तो दोनों से ही माने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा हम देखें पहले x पहले होता है हमारा, बाद में y होता है, फिर अचर पद होता है। तो मानक रूप में लिखने के लिए 5 को दाईं तरफ ले जा रहे हैं तो इधर 0 हो जाएगा, अर्थात 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमने उसको मानक रूप में लिख लिया। अब इसकी तुलना ऐसा करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, चलिए करिए। तो a बराबर क्या मिला आपको 2, और b है y का गुणांक, y इसमें है ही नहीं, जो नहीं है वो 0, और c बराबर कितना -5। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह आपने आठों पार्ट कर लिए। और देखिए मजे की बात ये है, इस एक्सरसाइज में केवल 2 ही क्वेश्चन है, बहुत आसान एक्सरसाइज थी। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारा मेथड पसंद आ रहा है, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए। थैंक यू वेरी मच।